हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना एक चैनल ट्रेडिंग क्वीन। बात करते हैं कल यानी 7 मई के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे मार्केट में क्या हालचाल रहने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल डेटा। तो ग्लोबल डेटा में आपको क्या दिख रहा होगा? क्रूड। क्रूड जो है उसमें बढ़ोतरी आ गई है। ठीक है, उसके भाव बढ़ गए। क्यों? उसके पीछे का रीजन मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। देखो, चाइना और ताइवान, ठीक है, चाइना और ताइवान के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो रही है, एंड दूसरा जो टेंशन क्रिएट हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो अब चाइना ताइवान के बीच में जो टेंशन क्रिएट हो रही है, तो उसमें इनडायरेक्टली अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अमेरिका पे के कारण उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि चाइना के राष्ट्रपति से हमारा कोई बात नहीं होने जा रहा है। ठीक है, जो आई थी कि हाँ, ट्रेड टैरिफ पे हम बातचीत करेंगे, ठीक है, समझौता करेंगे, तो वैसा कुछ बोला है कि नहीं, हमारे तरफ से जो चाइना के राष्ट्रपति है उनसे कोई बातचीत नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यूएस मार्केट में आपको एक भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, डाउ जोन्स 30। बट यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, हैंगसेंग। ठीक है, हैंगसेंग जो है ना, वो आपको प्लस है। इसके कारण हैंगसेंग प्लस है आपको क्रूड के साथ। ठीक है, बाकी निकई भी आपको माइनस दिख रहा होगा। क्यों निकई माइनस इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके भी कुछ क्लियर नहीं किया है अमेरिका ने। ठीक है, का भी, जापान का भी कुछ क्लियर नहीं किया, टैरिफ का कोई सीन ये नहीं है, उसका रेसेशन इनमें अलग लगे हुए, तो इसके कारण आपको निकई भी डाउन होता हुआ आपको दिख रहा है। एंड उसके बाद बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। तो देखो, गिफ्ट निफ्टी अभी भी मजे में है, 74-75 पॉइंट प्लस है। ठीक है, इस पे ये अमेरिका के मार्केट का अभी असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इंडियन मार्केट नहीं, इंडियन इकोनॉमी एकदम बढ़िया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है अभी। बट यहाँ पे चांस एक ये हो रहा है ना कि ये जो युद्ध इंडिया और अब पाकिस्तान का जो सीन क्रिएट हो रहा है, उसके वजह से आपको एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से आपको एक यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही। देखो, बट एक चीज समझते हैं यहाँ पे, ये जो आपको आज सेलिंग देखने को मिली, वो कोई सही में सेलिंग नहीं थी। मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो देखिए, आपने कोई सामान 10 रुपए पे खरीदा। ठीक है, 10 रुपए पे खरीदा, वो 20 गई, 20 पे आपने बेच दिया, 20 पे बेचा। अब आप क्या सोच रहे हैं कि नहीं, अभी अब हम सामान नहीं खरीदेंगे, पहले युद्ध वगैरह खत्म होने दो, फिर हम सामान खरीदेंगे। मतलब आप बिकबाली नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट में सेम अभी ऐसा ही हो रहा है कि जो भी नीचे के लेवल से खरीदे थे, ऊपर के लेवल पे सेल करके बैठे हुए हैं। ठीक है, वो बिकबाली नहीं कर रहे। ठीक है, जिसकी वजह से आपको मार्केट ज़्यादा नहीं गिर रही है, थोड़ा थोड़ा गिर रही है, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ग्लोबल मार्केट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ आ गई होगी, एंड आपको ये भी क्लियर होगा। अब देखिए, एक चीज़ हम भूल गए, तो डॉलर इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, डॉलर इंडेक्स है, ये बढ़िया है अपने लिए। एंड यूएस बॉन्ड भी देख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो मिला जुला के ग्लोबल डेटा ठीक ठाक है। ठीक है, और ये यूएस के जो, अमेरिका के जो स्टेटमेंट है, उसके कारण यूएस खुद भुगत रहा है। ठीक है, एंड चलते अब हम थोड़े से न्यूज़ देखते हैं कि आगे हमें किन चीज़ों पे ध्यान देके रखना चाहिए। अब देखिए, कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, जो ट्रेड टैरिफ जो टैरिफ टैरिफ खेल रहे थे, ठीक है, ट्रम्प तो क्यों खेल रहे थे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों इक्वल करने के लिए। ठीक है, मतलब जो इंपोर्ट है वो कम ही हो जाए, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, तो उनके लिए बेटर है। ठीक है, बट ये प्रीवियस मार्च के मंथ का ये रिपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट कितना है? 778.50 बिलियन का। ठीक है, इंपोर्ट कितना है? 401.10 बिलियन का। अब ये देखना है ना कि अभी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा जो आने वाला है यूएसए का, वो सही आता है या नहीं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा लगभग सेम आता है, या फिर इंपोर्ट डाटा कम आता है, एक्सपोर्ट डाटा ज़्यादा आता है। अगर मतलब सेम आया या फिर ज़्यादा आया, तो एक चीज़ होगा कि ना, कि ये आपको क्लियर कट बता देगी कि जो भी टैक्सेस है, ठीक है, जो भी टैरिफ वगैरह वो खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो टैरिफ अब फर्दर नहीं लगा सकते। ठीक है, अब फर्दर जो भी बातें हो चुकी है वहीं तक रुक सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको इससे पता चल जाएगा। अगर ट्रेड डेफिसिएट इनका हो गया, तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, कल का दिन बहुत बड़ा दिन। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कल का दिन बड़ा दिन है? तो देखिए, टुमारो फेड इंटरेस्ट रेट आने वाला है। तो कल रात में आपको फेड का इंटरेस्ट रेट आता हुआ दिखेगा। इससे आपको मतलब गहरी ईगल्स आई रखने हैं। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान देना है कि कहीं फेड का इंटरेस्ट अगर रेट कट हुई, तो मार्केट फिर से आपको
रेट कट नहीं हुई तो मार्केट हो सकता है कि आपको नीचे भी दिख सके या फिर एक पॉइंट पे सस्टेन करते हुए दिख जाए। ठीक है, कि इस बात पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर की बात चल रही है। ठीक है, तो पुतिन मान भी गया है कि हाँ, हम सीज फायर पे एग्री करते हैं। तो इसकी वजह से ना क्या हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है, वो क्या कर रहा है, टोंट कस रहा है। हाँ, तुम मानोगे ही ना, क्योंकि तुम्हारा ऑयल का प्राइस, ठीक है, क्रूड का प्राइस तुम्हारा गिरता जा रहा है, तो जिसकी वजह से तुम्हें मजबूरी है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन पुतिन ने उनका जवाब ऐसे दिया कि हाँ, हम ऑयल का प्राइस कोई मैटर नहीं करता, हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम पहले अपने देश को मानते हैं। ठीक है, हम पहले अपने देश को रखते हैं, खुद का हम फायदा नहीं देखते, हम पहले अपने देश को रखते हैं। ठीक है, और पुतिन को टेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया उनसे ऑयल बाई कर रहा है। ठीक है, इंडिया उनकी एक अच्छा दोस्त है, तो उसकी वजह से पुतिन को उतना टेंशन करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ट्रंप का एक और स्टेटमेंट क्या है। ट्रंप सेड ही हैज़ नो प्लान टू मीट विद चाइना प्रेसिडेंट। तो मैंने बता रखा था कि इनका कोई प्लान है नहीं चाइना प्रेसिडेंट से मिलने का। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपको एक वर्ल्ड मार्केट में मतलब निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए, अब ये जो न्यूज़ देखते हैं ना, तो इसमें क्या किया, ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसमें क्या कर रहा है ना, वो लोकल ड्रग मतलब लोकल जो दवाइयाँ है ना, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हाँ, आप जो है ना, लोकल दवाइयों को ज़्यादा सेल करें, पहले लोकल दवाइयों को प्रेफर करें। ठीक है, पहले लोकल दवाइयाँ दे आप मतलब वहाँ के लोकल्स को। ठीक है, मीन्स कि पहले क्या होता था कि इंडिया का जो दवाई था, वो क्वालिटी भी थी, क्वांटिटी भी थी और लेस प्राइस भी थी। ठीक है, मतलब क्वालिटी भी दे रहा था वो। ठीक है, एक प्रीमियम लुक भी दे रहा था, सारा चीज़ मतलब बढ़िया था। इंडिया का दवाई अभी भी बढ़िया है। ठीक है, बट ये क्या कर रहे हैं ट्रम्प की, इंडिया का दवाई को बोल रहे कि नहीं, अभी थोड़ा सा साइड रखते हैं, हम लोकल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको वो प्रमोट करने का सोच रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया का दवाई सस्ता होता है। ठीक है, और वहाँ के जो गरीब लोग हैं, मतलब कम पैसा जो कमाते हैं वो भी, और जो अच्छा पैसा कमाते हैं मतलब जो रिच लोग हैं, दोनों इंडिया का दवाई यूज करते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम मतलब क्वालिटी भी देता है और सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, टाटा मोटर्स का डीमर्ज आज होने वाला है। ठीक है, अब दूसरा उसके बाद देखते हैं, ईवी शिफ्टिंग टू बी क्वेश्चन ऑन आईजीएल एमजीएल, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, दिल्ली सरकार ने क्या किया है ना, कि वो चाह रही है कि जो ईवीज की गाड़ियाँ है, ठीक है, तो उस पे वो ज़्यादा लाने की कोशिश करे कि हाँ, दिल्ली में ईवीज की कार ज़्यादा है, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, तो ऐसे बैंक से अगर आप लोन लेने जाओ या फिर गाड़ी वगैरह लो, तो 7 से 8% का वो इंटरेस्ट लेती है। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि वो क्लियर बोली कि नहीं, 4% का हम आपको सब्सिडी, हम छूट देंगे अपने तरफ से। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ईवी गाड़ियाँ दिल्ली में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा ईवी गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएगी, इसकी वजह से पॉल्यूशन कम होगा। अब देखिए, इससे इम्पैक्ट किस स्टॉक्स पे पड़ेगा, तो आईजीएल और एमजीएल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस दोनों स्टॉक्स पे आप नज़र बना के रख सकते हैं, इस पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हम समझते हैं, तो देखिए, ये जो ना, चेन ऑफ इंडिया गोइंग टू गिव अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ बिग मेगा प्रोजेक्ट, तो ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो चेनअप जो है ना, चेन ऑफ इंडिया, वो पावर सेक्टर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट देने वाली है, प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो देखिए, 1960 में, ठीक है, 1960 में जो ऊपर के साइड का है इंडिया के, तो इंडस हो गया, ठीक है, झेलम वगैरह, तो उसका 80% पानी पाकिस्तान में जाता था। ठीक है, अब होगा क्या, उसका पानी अब इंडिया पे आएगा, तो अब पानी आएगा तो उसको यूज भी तो करना चाहिए ना, तो उसको यूज करने के लिए आपको ये मेगा पावर प्रोजेक्ट पे वर्क होगा। ठीक है, जिसमें आपको पावर सेक्टर में भी बूस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो एक होगा कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया का भी कल रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, कोल इंडिया का रिजल्ट आने वाला है, डावर का रिजल्ट आने है, एमआरएफ का रिजल्ट आने, यूनाइटेड ब्रेव का रिजल्ट है ना, वोल्टास का रिजल्ट है। डावर का रिजल्ट भी बहुत अहम रखता है, ये आपको बताएगा कि परचेजिंग पावर इंडिया में कितनी है। ठीक है, लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या फिर कम दाम वाला खरीद, तो ये आपको एक डीप ब्रीफ दे देता है इंडिया के परचेजिंग पावर के। ठीक है, और कोल इंडिया आपको पावर सेक्टर पे बताएगा। ठीक है, तो ये सब फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे आप ध्यान दे के रखना। आई होप मैंने यहाँ तक आपको क्लियर कर। अब देखो, निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे, निफ्टी क्लोजिंग है 24,380 के पास। ठीक है, अब देखो, 24,400 पे कॉल राइटर आ चुके हैं।
24,500 पे कॉल राइटर आ चुका है, 24,600 पे कॉल राइटर। अब अगर शॉर्ट कपलिंग की बात करें तो वो आएगी आपको 24,600 के ऊपर। 500 से 600 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक, ये याद रखना। नीचे जो सपोर्ट है वो है 24,000 का, 24,200, ठीक है। तो ये आपको सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा। बाकी हम प्राइस एक्शन पे देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अब देखो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 54,271 के पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है, ठीक है, वो कहाँ पे 54,000 पे एंड 53,500। कॉल राइटिंग की बात करें तो 54,500 पे है, ठीक है, 55,000 पे है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे के रखना, अगर शॉर्ट कवरिंग आनी होगी तो 54,500 के ऊपर निकलेगी, तभी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा 500 पॉइंट तक का, ठीक है। एंड बड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आपको 56,150 200 के ऊपर निकली तभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन प्राइस एक्शन। तो देखो निफ्टी की प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है। निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, निफ्टी क्लोजिंग है 24,380 के पास, ठीक है। ये एक्यूरेट अपना क्लोज दिए, मतलब सही जगह पे क्लोज दिए, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना कि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो कहाँ पे है, अपना 10 के। तो इस सब चीज़ों पे आप ध्यान देके रखना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो लेवल है 24,500 का, ठीक, 24,500, ये जो लेवल है 24,500 से लेकर 610 का, ठीक है, वो अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वाला जो लेवल है ये है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे मार्केट फिर से आती है तो सतर्क रहना, ठीक है, सावधान हो जाना, यहाँ पे कभी बाय करने की मत सोच, निकलने देना है इस लेवल को, ठीक है। अनफेस शॉर्ट कवरिंग आएगी तुम्हें कहाँ पे, 24,730 के ऊपर, ठीक है। अब देखो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है ना, ठीक है, फ्लैट कहीं ओपन होती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोशिश करेंगे बायर्स की यहाँ ऊपर लेके जाए। बट यहाँ पे अभी मार्केट में हो क्या रहा है कि हाँ 10 की चीज़ 20 पे बेचे तो अब ठीक है, ना बेचेंगे ना खरीदेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिला। वेट करें या फिर युद्ध के बाद खरीद लेंगे, हो सके तो मार्केट या तो मार्केट को गिरने दो, ठीक है, गिरेगा तो सस्ते में चीज़ें मिल जाएगी तो सस्ते में खरीद लें, ऐसा सब थिंकिंग लेके चल रहे, ठीक है। तो अभी देखो ट्रांजेक्शन पे ध्यान दो तो देखते क्या है, 20 डे में कहाँ पे है, 380 के पास, 24,380 के पास। 10 एम कहाँ पे, 10 एम है 24,205 के पास, ठीक है। तो हो सकता है 10 एम 20 एम भी ये सब सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो इसे ध्यान देके रखना। एंड 24,000 का भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो हमने प्राइज ये ऑप्शन चैन पे देखा है, ठीक है। एंड 20 एम कहाँ पे, 23,900। ये जो एरिया है 23,500, 23,400, 450 लेके 500, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया, ठीक है। ताकि मैं लाइव अपडेट कर दूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया, ठीक है। बाकी देखो प्राइज एक्शन पे अभी नहीं कह सकते क्योंकि न्यूज, बाकी देखो प्राइज एक्शन पे ध्यान देना, ठीक है। बाकी मार्केट न्यूज़ बेस्ड चल रही है तो लाइव अपडेट मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है। अब अपन चलते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। देखो तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 54,271 के पास। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो 54,271 पे ना, ये 10 एम जो था ब्रेक कर दिए, बट हाँ ये जहाँ पे क्लोज दी है, ठीक है, वहाँ पे देखो प्रीवियस लो भी है, और प्रीवियस लो के बाद क्या मतलब पुल बैक हुई थी, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको पुल बैक होता हुआ दिखे, ठीक है। बट यहाँ पे जो 10 एम है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि इसको क्रॉस कर दी तो ये अब वैल्यू इसकी नहीं है एज सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो कौन है, अपना 53,770 का, ठीक है। यहाँ पे अपना 20 एम है। अब अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो अपना जो सपोर्ट है वो 50 एम 100 एम 200 एम है, जो कि 50,660 से लेके 52,000 तक का एरिया, ठीक है। तो 50,660 पे अपना 200 एम है, ठीक है। और 51,300 के पास अपना 100 एम है, 52,080 के पास अपना 50 एम है। तो अगर इसको ब्रेक करती है, ठीक है, ये 20 एम को ब्रेक करती है, ठीक है, तो आपको एक पेन क्रिएट होता हुआ नीचे के साइड दिखेगा। सबसे पहले पेन क्रिएट कहाँ से होगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, मतलब अगर मार्केट 54,000 को ब्रेक करती है, ठीक है, 54,000 को अगर ब्रेक करती है तो आपको फिर से पेन क्रिएट होता हुआ दिखेगा नीचे के लेवल पे। तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा पुट साइड का, और अब फिर जो लेवल्स मिलेंगे वो नीचे के लेवल्स मिलेंगे, हर एक सपोर्ट पे रेस्ट लेते हुए मार्केट दिखेगी, ये सारे सपोर्ट अपने हडल की बात करें तो ऊपर 20 डेमा है, ठीक है। एंड ये सारे अपने हडल है 55,400 से लेकर 55,000
56,000 तक ये हर्डल है। फ्रेश शॉर्ट कवरिंग गया 56,100 के ऊपर, 100-150 के ऊपर, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं प्राइस एक्शन पे बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया, ज़्यादा डीपली नहीं गया क्योंकि अभी न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको डिटेल्ड में मिल जाएगा लाइव अपडेट, ठीक है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।